हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जोमेटो के बारे में। तो दोस्तों जोमेटो के रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और रिजल्ट्स किस तरीके के निकल कर आए हैं इस वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉक 3.68% ऊपर आज के दिन हमको बंद होता हुआ दिखा और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो दिन के आखिर में एक बड़ी स्पाइक हमको देखने को मिली। और ये स्पाइक क्यों थी? बिकॉज कंपनी के नंबर्स मार्केट आज में आ गए थे और बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं आधे घंटे पहले। सो उसके कारण हमको एक रिएक्शन देखने को मिला और रिएक्शन जो था डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पर है और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दिन के हाईस की तरफ आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। तो नंबर्स किस प्रकार के हैं, चलिए सीधे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जोमेटो के नंबर्स पर आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो देख सबसे पहले किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। कंपनी का रेवेन्यू कितना रहता हुआ नजर आया है? तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तक करीबन 2416 करोड़ पर था। वो बढ़कर सीधा 4206 करोड़ 4206 करोड़ पर हमको पहुंचता हुआ दिखा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बहुत बढ़िया आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है, नो डाउट। तो एक बहुत बढ़िया जंप हमको देखने को मिल रहा है किसके अंदर? ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू YOY, राइट। क्यू ऑन क्यू भी देख लेते हैं। तो क्यू ऑन क्यू दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 3562 करोड़ का था और वो भी दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है? 4206 करोड़। सो ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बात साफ दिखती है कि YOY भी जंप है तो क्यू ऑन क्यू भी हमको एक बढ़िया जंप देखने को मिला है। दोनों में कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। टोटल इनकम, राइट, ये टोटल इनकम का सेक्शन है। टोटल इनकम दोस्तों लास्ट ईयर तक कंपनी की 2597 करोड़ की थी और इस साल दोस्तों वो बढ़कर 4442 करोड़ पर हमको नजर आई है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक 3797 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। सो नो डाउट, देखिए अगर आप जोमेटो के नंबर्स को देख रहे हैं तो एक बात साफ दिख रही है कि कंपनी हैज़ बिन परफॉर्मिंग फैंटास्टिक, राइट। जिस तरीके के नंबर्स आपको पेश करती हुई दिख रही है जोमेटो, जिस तरीके से कंपनी ने ऑपरेशनली बढ़िया किया, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया संकेत है शेयर होल्डर्स के लिए। देन इसके बाद दोस्तों हम आते हैं किसके ऊपर? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। कितना दोस्तों बेसिकली कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर तो हमारे लिए यही है, राइट। सो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तक कितना था? मात्र 2 करोड़। 2 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया था। आज वो मुनाफा बढ़कर 253 करोड़ 253 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। 2 करोड़ से बढ़कर सीधा 253 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट हमको आता हुआ दिखा है। सो प्रॉफिट के अंदर भी आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बहुत बढ़िया जंप दिखाया। और जो कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों इससे प्रीवियस क्वार्टर था वो 175 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा जंप है। मतलब यहाँ तो देखिए साल भर साल तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, राइट। कितना टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, बट क्यू ऑन क्यू तौर पर भी आप नोटिस कर सकते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर हमको एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। 175 करोड़ से बढ़कर 253 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बेसिकली आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। बेसिकली कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला है, राइट। तो कंपनी का दोस्तों जो ईपीएस था वो करीबन लास्ट ईयर तक कुछ था ही नहीं, राइट। कंपनी अपने हर शेयर पे ज़्यादा कुछ नहीं कमा रही थी, लेकिन अब दोस्तों वो बढ़कर सीधा 0.29 तक पहुंच चुका है और प्रीवियस क्वार्टर तक 0.20 था। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं 0.29 पे कंपनी का जो ईपीएस है वो बेसिकली आ चुका है। यानी अब कंपनी अपने हर शेयर पे 29 पैसा जो है वो बेसिकली कमाती हुई नजर आ रही है, ये हम साफ कह सकते हैं। तो देखिए अच्छी बात है क्या रही है? एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस में कंपनी ने अपने ईपीएस को ऑलमोस्ट 10.59% तक बीट किया है। एक्सपेक्टेशन देखिए कंपनी का दोस्तों जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.25 पर आएगा, लेकिन आपने देखा 0.28 के आसपास देखने को मिला। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3900 करोड़ के आसपास आ सकता है, लेकिन 4200 करोड़ पे कंपनी का आया। ऑलमोस्ट 7.45% एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको कंपनी ने नंबर्स पेश करे। सो आई थिंक ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि देखिए लगातार जो नंबर्स है जोमेटो के जो नज़र आ रहे हैं बढ़िया आते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो शेयर ने रिटर्न कितने दिए? 180% के। अगर मैं और नंबर्स को डिटेल में बात करता हूं तो देखिए जो कंपनी ने बताया, सबसे पहले तो जो इनका पूरा B2C बिजनेस है, याद रखिएगा B2C बिजनेस मतलब जो बेसिकली GOV मतलब गवर्नमेंट नहीं, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, राइट। सो जो कंपनी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो करीबन 53% का सालाना ग्रोथ दिखा है 15,455 करोड़ पर। कंपनी का एडजस्टेड रेवेन्यू आप देख सकते हैं 4,520 करोड़ पर आया, 62% की ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। 299 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का एडजस्टेड EBITDA पहुंचता हुआ नजर आ गया, जो 12 करोड़ था Q1 FY24 के अंदर। EBITDA की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की नहीं। सो समझ सकते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी की कितनी स्टडी रही है। की टेक अवेज क्या है कंपनी के नंबर्स पे? तो कंपनी ने सबसे पहले बताया कि जो YOY बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो 62% तक की ग्रोथ दिखाया है और जो ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का आउटलुक जो बताया गया है वो ये है कि 40% तक का आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, राइट। आउटलुक ये है। बॉटम लाइन कंपनी ने ये कही कि जो बॉटम लाइन है वो लगातार ग्रो करती नजर आ रही है। जो कंपनी का EBITDA है वो करीबन 299 करोड़ 299 करोड़
तक एक्सपांड कर गया है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको 194 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर से। और जो बिजनेस है वो बेसिकली ड्रिवन बाय मार्जिन एक्सपांशन है इन ऑल द 4 बिजनेसेस। कंपनी ने बताया कि जो उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस है यहाँ पर भी जो एडजस्टेड एबिटा है, जो ब्रेक इवन है, वो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पर अचीव किया है डिस्पाइट इन्वेस्टमेंट इन न्यू स्टोर ओपनिंग्स। एडजस्टेड एबिटा कंपनी का Q1 FY25 में -3 करोड़ पर, मतलब 3 करोड़ के घाटे में है। बट ओवरऑल जो नेट एडिशन है कंपनी के स्टोर्स का वो 113 आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट उनके गाइडेंस जो 100 स्टोर्स की थी, उससे ज़्यादा कंपनी ने दोस्तों स्टोर्स यहाँ पर बेसिकली खड़ी कर ली, राइट। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कुछ देखिए सवाल भी पूछे गए, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ब्लिंकिट पर सवाल पूछा गया। मूविंग ऑन टू ब्लिंकिट, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री सीम्स टू बी इंक्रीजिंग, इज दिस लाइकली टू इम्पैक्ट ग्रोथ स्लैश प्रॉफिटेबिलिटी इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो देखिए उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो क्विक कॉमर्स कैटेगरी में हमेशा से रही है और हाई रही है, लेकिन जो उन्होंने कहा क्विक कॉमर्स, जिस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड है, कुछ प्लेयर्स आए रिसेंटली, सम प्लेयर्स हैव बीन स्पेंडिंग मोर ऑन मार्केटिंग एंड सब्सिडीज, लेकिन उनका मानना है कि जो हाउएवर आर कस्टमर्स हु वैल्यू क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड रिलायबिलिटी सीम्स टू बी अनअफेक्टेड एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर परफॉर्मेंस ऑफ द क्वार्टर वेयर वी हैव ग्रोन अराउंड 20% विदाउट द नीड टू मैच द स्पेंड्स और सब्सिडीज ऑफ आर कॉम्पिटिटर्स। उनका मानना है कि जो हमारी ऑनगोइंग प्रायोरिटी है वो यही है कि हम किस तरीके से इंश्योर करें कि हम कंटिन्यू रखेंगे जो परफॉर्मेंस लगातार हमारी है, जो कस्टमर्स को हम जिस तरीके से लगातार बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। तो यही कंपनी ने बताया। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ब्लिंकिट को लेकर भी हम कह सकते हैं कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिविटी अभी तक दिखा रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के द्वारा दिए गए, जैसे कि उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम यू मेंशन्ड द प्लान टू गेट 1000 करोड़ बाय मार्च 2025, व्हाट कैन बी दिस नंबर स्केल टू इवेंचुअली, राइट। सो आई थिंक यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर देखिए कंपनी ने आंसर्स किए हैं, और बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने सारे अपडेट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। लेकिन नो डाउट देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार हमको बढ़िया होती हुई दिख रही है, लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो बढ़िया करती हुई दिख रही है, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता रहे, प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी बढ़िया करती रहे, तो मैं एज अ शेयर होल्डर काफ़ी खुश हूँ, राइट। तो आई थिंक उस बेसिस पे कंपनी ने, हम कहते हैं ना कि बॉक्सेस टिक करना, वो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी ने किया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वैल्यू करी है, मतलब एक साल के अंदर 180%, 90% बढ़ना कोई आसान बात नहीं है। 153 रुपीज़ दोस्तों स्टॉक आपको चलता हुआ दिखाए, कौन से बेसिस पे? रीज़न सिंपल है, कंपनी के फंडामेंटल सुधरे हुए हैं, कंपनी के फंडामेंटल शानदार है। अगर फंडामेंटल शानदार नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है देखिए कंपनी बढ़िया नहीं कर पाएगी। बट रीज़न क्या है? फंडामेंटल्स इतने सॉलिड है कि देखिए शेयर लगातार बढ़िया कर रहा है। पिछले एक महीने में आप देखिए बाजार के अंदर आपने जरूर उतार चढ़ाव देखा, बाजार जरूर चलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेशन देखना इंपॉर्टेंट है। 16% तक ज़्यादा आपको शेयर चल चुका है। लास्ट 5 डेज में आप देखिए 7-8% चल चुका है। आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अपने नए हाइस पर हमको पहुंचता हुआ दिख गया है। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली कंपनी बढ़िया कर रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि देखिए वैल्यूएशन 594 टाइम्स के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है। बट नो डाउट जिस तरीके से आज नंबर्स आए उसे वैल्यूएशन में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, तो ये देखने वाली बात है। आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई ना, ब्लिंकिट ने जिस तरीके से दोस्तों काम किया है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जोमेटो ने तो नो डाउट दोस्तों काफ़ी बढ़िया काम किया, लेकिन ब्लिंकिट अपने आप में जिस तरीके से उन्होंने एक और ब्रांड खड़ा कर दिया है, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए और उसके बाद वैल्यू निकाली जानी चाहिए कि ब्लिंकिट आखिर और कितना बढ़िया कर सकता है, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।